हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों, बोला गया है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 16 किलोग्राम है पर एक बल चित्र अनुसार आरोपित है। यदि वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है तो t बराबर 10 सेकंड पर वस्तु का वेग है। पहला विकल्प है 100 मीटर पर सेकंड, दूसरा विकल्प है 49 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा विकल्प है बच्चों दूसरा विकल्प है 50 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा विकल्प है 49 मीटर प्रति सेकंड, चौथा विकल्प है 39 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बल और समय के मध्य। तो बताना है बच्चों इसमें कि वेग क्या होगा 10 सेकंड पर। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यह बताता है बच्चों, देखिए F बराबर m है। किसी भी द्रव्यमान के पिंड पर यदि बल लगाकर F, तो उसमें त्वरण आता है बच्चों a के बराबर। तो बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। और अगर बच्चों ये त्वरण एक समान त्वरण है या बात की जाए नियत त्वरण है, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण लागू की जा सकती है। v बराबर u धन एटी। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 एटी का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखिए बच्चों, बोला गया है वेग का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो दिए गए ग्राफ के चित्र के माध्यम से बच्चों पहले 5 सेकंड के लिए बच्चों त्वरण होगा बल बटा द्रव्यमान। जैसा बच्चों मुख्य अवधारणा में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखा। तो बच्चों पहले 5 सेकंड के लिए चित्र के अनुसार लगने वाला बल कितना है बच्चों? 50 न्यूटन। देखिए समय 5 है तब बल कितना है बच्चों? 50 न्यूटन। और द्रव्यमान कितना दिया गया है बच्चों? 16 किलोग्राम। तो बच्चों 50/16, तो ये आएगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड वर्ग में। तो बच्चों इस 5 सेकंड के लिए अगर वेग देखा जाए, वेग, तो बच्चों ये होगा v बराबर u धन एटी। तो बच्चों इसके लिए प्रारंभिक वेग विराम अवस्था से चालू हो रहा है, तो u का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो v बराबर होगा, a का मान है 50/16 गुणा 5। तो ये हल करने पर मिलता है 125/16 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों 5 सेकंड पश्चात, या बोल सकते हैं बच्चों अगले 5 सेकंड बाद त्वरण का मान, तो बच्चों बल बटा द्रव्यमान। तो देखिए अगले 5 सेकंड जब 5 से 10 जा रहा होगा, तो बच्चों यहां पर बल होता है 75 न्यूटन का। तो 75/16 ये होगा बच्चों अपन का मीटर प्रति सेकंड वर्ग में त्वरण। यहाँ पर भी वर्ग लगाते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों ये तो वेग है, यहाँ पर लगा चुके हैं अपन पहले से ही। तो बच्चों त्वरण का मान आ चुका है। अब देखते हैं t बराबर 10 सेकंड पर वेग। जब 5 सेकंड गुजर चुके होंगे तो कितना कुल समय हो गया होगा? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पर वेग कितना होगा बच्चों? पहली समीकरण का प्रयोग करके v बराबर u धन एटी।
इस स्थिति में बच्चों पहले 5 सेकंड के लिए जो वेग होगा वो इसके लिए प्रारंभिक वेग होगा। तो 125/16 यू का मान धन त्वरण है बच्चों 75/16, ये होगा बच्चों 125/8। 250/16 तो 125/8 होगा बच्चों यहाँ पर, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर होगा बच्चों 125/8। त्वरण का मान है 75/16 और समय है बच्चों 10, सॉरी समय बच्चों 5 है, 5 सेकंड के लिए। 10 सेकंड पर निकाल रहे, लेकिन समय कितना है बच्चों 5, 5 से 10 का मतलब ये हो गया 5 सेकंड। तो बच्चों इस स्थिति में हल करने पर देखिए मिलता है 250, जब यहाँ पर 16 लसापा लिया, 250 धन 375, तो ये होगा बच्चों 625/16। तो हल करने पर आ रहा है बच्चों ये लगभग लगभग बराबर आएगा, देखिए 39 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों 10 सेकंड पर वेग पूछा है, लेकिन यहाँ पर समय कितना रहेगा, 75 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए लग रहा है, और 50 न्यूटन का बल भी कितना लग रहा है, 5 सेकंड के लिए लग रहा है। तो बच्चों वेग भी उसी के लिए निकाला जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों इसका सही विकल्प देख लेते हैं। देखिए गुणनचार, चौथा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।